हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल तो बाहर देख ही लिया होगा। आपको स्क्वायर रूट बताने वाले हैं। आपको स्क्वायर रूट बताने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। आपको स्क्वायर रूट निकालने की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। सिर्फ आप 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा और आप तुरंत स्क्वायर रूट निकाल के रख देंगे। एक बेहतरीन बेस्ट ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले मित्रों, आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको केवल परफेक्ट, इस वीडियो में आपको केवल परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट नंबर का, उसी का स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको कौन कौन से रूल्स याद करने हैं। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन कौन से रूल्स देखने हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। जिस प्रकार 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में हम 9 का 81 हो गया। इसी प्रकार 11 का 121, फिर 12 का 144 हो गया, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ठीक इसी प्रकार आपको 25 तक याद कर लेना है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? अब सेकंड स्टेप में आपको एक चीज़ ये याद रखना है। क्या याद करना है? तो आप जो आपको नंबर दिया रहेगा, उसका क्वेश्चन का अपना नंबर कोई दे दिया गया है, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 होगा, तो आपको ये याद रखना है कि जो आंसर होगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 या 9 हो सकता है। उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 या 9 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 दिया गया है, वहीं अगर दूसरे की बात कर ले, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 दे दिया गया है, तो आंसर का यूनिट डिजिट जो है वो 2 या 8 होगा। वहीं अगर 5 दे दिया गया है तो आंसर का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। और वहीं बात कर लेते हैं 6 का। अब आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं 6 का। अगर 6 दे दिया गया है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 या 6 होगा। वहीं अगर 9 दे दिया गया है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 दे दिया गया है, तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 या 7 होगा। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। और उसको थोड़ा और आपको बता दें दोस्तों, थोड़ा और, कि यदि यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो नॉन परफेक्ट होगा, तो वह नॉन परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट में वो नहीं जाएगा। अब आपको दिखाते हैं विथ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कंठस्थ हो जाता है। अब आपको एग्जाम्पल फर्स्ट से आपको दिखा रहे हैं। अब एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया गया है? अब आपको नंबर जो दिया गया है वो 5776 जो है वो 5776 दिया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है? अब फर्स्ट स्टेप में आपको करना ये है कि आप पीछे से कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी नंबर दिया हो, आपको पीछे से वंस और टेंस प्लेस पे आपको पीछे से 2 नंबर जो है उस पे नीचे आपको डैश लगा लेना है और उसको आप गोला आप बना ली, उसको अपनी सुविधा के लिए गोला बना ली। अब मान लिया 76 है, 5776 दिया, तो पीछे से 2 नंबर हो जो 76 है, उस पर आप गोला बना लेंगे। अब क्या करेंगे? अब आपको ऊपर दिखा रहे हैं, आपको मैंने क्या बताया है, यहाँ पे आपको क्या बताया है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 होगा तो क्या 4 या 6 आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा 4 या 6 होगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो आपका 4 या 6 क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या देते हैं? सेकेंड स्टेप में जो आपने पीछे से दो उसको गोला बनाया है उसके आगे कौन सा नंबर है? अब आपके नंबर जो 57 है, अब आप जाएंगे जो आपको स्क्वायर याद किए उसमें आप जाएंगे।
अब ये यहाँ पे मैंने बताया है और आप यहाँ पे जाएंगे। अब देखेंगे 57 किसके और किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, तो 57 आपका 7 और 8 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। 7 और 8 के स्क्वायर के बीच 57 आता है। अब जो 49 और 64 के बीच में ही तो आएगा 57, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी, अब 7 8 में छोटी संख्या 7 होगी, तो आपको वो ले लेना है। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो छोटी संख्या है उसी को हमें लेना है। अब यहाँ पे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने जो 7 है वो ले लिया। अब आपको मैंने क्या बताया था, आप 7 लिया तो आपको बताया था कि आंसर का यूनिट डिजिट 4 भी हो सकता है तो 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4 लगा लिया और यहाँ पे 6 लगा लिया, तो आपका आंसर जो होता है वो आपका 74 भी हो सकता है, 76 भी। अब हम आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, बेस्ट ट्रिक छांटने की बेस्ट ट्रिक कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे, अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो जो 57 यहाँ पे 57 दे दिया गया है, ये आगे आपका 57 जो दिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे कि 57 जो 49 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब ये 57 है वो किसके नज़दीक है, किसके ऊपर वाले के नज़दीक है नीचे वाले के, तो आप देखेंगे किसके नज़दीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब 57 किसके नज़दीक है, 49 में हम कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तब आपका 57 आएगा। वहीं 57 में हम केवल 7 ऐड करेंगे तो 64 आएगा। अब आपका जो नीचे वाला है, अब नीचे वाला जो बड़ी संख्या 8 जो है बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार आपको ट्रिक बता रहे हैं जो इसमें 74 76 में जो बड़ी संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर जो होगा वो 76 आ गया। इस प्रकार आपका आंसर 76 आ गया। अब आपको दूसरे एग्जाम्पल में समझाते हैं, अब आपको दूसरा एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब ठीक आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, 1225 दे दिया गया है, 1225। तो सेम ट्रिक वही, फर्स्ट ट्रिक आपको क्या बताएं, पीछे से आप 2 पे डैश लगाएंगे, 2 नंबर जो है, और उसको गोला बनाएंगे। अब पीछे 5 आ रहा है तो आपको क्या बताया गया है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर 5 आएगा तो उसका केवल 5 ही हो सकता है, आंसर का यूनिट डिजिट केवल 5 ही हो सकता है। तो आप यहाँ पे आपका पहला जो हो सकता है वो 5 हो सकता है, दूसरा कोई नहीं, केवल आपका 5 ही अकेले हो सकता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपने 5 लिख लिया। अब जो आप 12 है, अब जो 12 है तो आप 12 किसके किसके बीच आ रहा है, 12 जो होता है वो 3 का स्क्वायर 9, और वहीं 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। अब इसी के बीच तो आएगा, इसी के बीच तो आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऊपर वाला लिख लेंगे, तो ऊपर वाला 3 है, 3 लिख लेंगे, क्योंकि अकेले केवल 5 ही, इसलिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो 35 हो जाएगा। अब आपको थर्ड एग्जाम्पल से और बेहतरीन समझ में आएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल आप देखते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, थर्ड एग्जाम्पल आपका है 32 और 761। अब यहाँ पे 5 नंबर दे दिया गया है, तो सेम वही फर्स्ट ट्रिक, आपको पीछे से 2 नंबर में डैश लगाना है और गोला बना लेना है। अब 2 नंबर में आपने गोला बना लिया। अब पीछे 1, अब आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था जिसके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो उसका 1 या 9, आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है। तो सेम ट्रिक वहीं पे इस्तेमाल करेंगे, यहीं पे सेम ट्रिक वही इस्तेमाल करेंगे। अब 1 है तो आपका पीछे 1 है तो आपका 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब आगे क्या है, आगे है 3 to 7, अब 327 है तो आप यहाँ पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अब 327 है तो आप देखेंगे 327 किसके किसके बीच आता है, तो 327 जो 18 और 19 के बीच आ सकता है। अब आपको सेम क्या बताया गया था, यही बताया गया था जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली के छोटा 18 19 में छोटा कौन सा है, तो 18, इसलिए हम 18 लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। अब 18 लिख लिया तो आपका जो बताया था आंसर का यूनिट डिजिट, तो 18 लिखे तो पीछे 1 इसमें लगा लिया, इसमें 9, तो आपका 181 भी हो सकता है, 189।
तो आपको सेकंड ट्रिक क्या बताए थे, जो आगे 327 है, जो आगे 327 है उसको देखेंगे कि वो किसके किसके नज़दीक आता है। तो आपका जो 327 है वो अब 324 जो है 324 18 का वर्ग और 19 का 361 अब किसके नज़दीक आ रहा है। तो ये आप देखेंगे तो 324 जो है 18 का वर्ग उसके नज़दीक आ रहा है, इसलिए जो है आपका ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो सबसे छोटा नंबर है 18 वही उसी का स्क्वायर उसके 327 के नज़दीक आ रहा है, इसलिए जो सबसे छोटा 181 और 179 में 181 छोटा है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो 181 हो जाएगा, इसलिए आपका 181 हो जाएगा। अब आपको दोबारा बता रहे हैं, अब आपको दोबारा समझा रहे हैं, अब दोबारा भी देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपका जो है 327 और 61 327 761 दे दिया, 327 और 61 दे दिया, तो आप पीछे से 2 नंबर में गोला बनाएंगे। अब आपका क्या ऊपर क्या बताया गया था, ऊपर आपको यही बताया गया था कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या 9 हो सकता है। सेम ट्रिक वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे सेम ट्रिक आपका 1 भी हो सकता है, आपका 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो आपका 181 मतलब आपका 1 भी हो सकता है, 9 मतलब 1 भी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आगे 327 है वो किसके किसके बीच आ रहा, तो 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361 इसी के बीच 324 और 361 के बीच आ रहा है। तो आपको क्या बताया था, जो छोटा होगा उसको लेंगे। अब छोटा आपका 18 है इसलिए आप यहाँ पे 18 ले ली। अब आपका 181 भी हो सकता है, 189 भी हो सकता है। अब इसको छानने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे जो 327 है वो किसके नज़दीक आ रहा है, 324 के नज़दीक आ रहा है, 361, तो आपका आंसर होगा 324 के बेहद नज़दीक आ रहा है, इसलिए 324 जो है वो ऊपर वाला है, आपका 18 का वर्ग है और ये 19 का, इसलिए आपका ऊपर वाला क्या है, छोटा 18 छोटा है, इसलिए यहाँ पे छोटा वाला लेंगे। तो छोटा आपका 181 है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो 181 ही हो जाएगा, उसका आंसर आपका है 181 हो जाएगा। अब आपको फोर्थ एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब आपका यहाँ देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल आपका क्या है, तो फोर्थ एग्जाम्पल आपका 392 और 04 है। तो सेम ट्रिक, पीछे से 2 नंबर में आप गोला बनाएंगे और आपको ऊपर क्या बताया गया है कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 या 8 हो सकता है। तो सेम ट्रिक वहीं इस्तेमाल करेंगे। अब सेम ट्रिक यहाँ पे आप इस्तेमाल कीजिए। अब 392 है तो आपका 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, जो 392 है वो किसके और किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है, किसके, तो आप यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, जो 392 वो 19 और 20 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो आपको क्या बताया, जो छोटा है उसको लेना है, तो छोटा आपका 19 है, इसलिए आप यहाँ पे 19 लेंगे। अब आपने यहाँ पे 19 ले लिया, अब यहाँ पे आपने 19 ले लिया। अब आपका आंसर क्या हो सकता है, आपको 2 या 8 लगाना है। अब आपका 192 भी हो सकता है, 198 भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या ट्रिक बताया गया था लास्ट सिस्टम में, आपको जो आगे का है 392 उसको देखना है किसके किसके नज़दीक आ रहा है। तो 392 जो है वो किसके और किसके नज़दीक आ रहा है, तो आपका 19 का जो स्क्वायर है वो 361 है, आपको ऊपर दिखा रहे हैं, जो 19 का स्क्वायर है वो 361 है और 400 है, 20 का स्क्वायर 400। तो आप देखेंगे किसके और किसके नज़दीक आ रहा है। तो जो आपका 392 है, आपका जो 392 है आपको दिखा दे रहे हैं, जो 392 किसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो वो 400 के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो 400 आपका नीचे वाला है, आपको 400 नीचे वाला अर्थात बड़ा वाला है, 20 का स्क्वायर तो है 400 बड़ा वाला है, इसलिए आपको 192 198 बड़ा कौन सा है, तो 198 बड़ा है, इसलिए आपका आंसर 198 होगा। मित्रों ये बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको ये बेहतरीन ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, तो आप इसको ध्यान से समझिए। और आपको एक लास्ट एग्जाम्पल से, आपको पांचवा जो एग्जाम्पल है उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो आप देखिए 5वां एग्जाम्पल। अब आपका 5वां एग्जाम्पल क्या है, अब 5वां एग्जाम्पल आपका है 61009, आपका 61009
61009। तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताएगा, फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था पीछे से दो संख्या जो है उसमें गोला बना लेना है। अब आपको पीछे से जो एक संख्या देखनी है, आपको क्या बताया गया था कि अगर 9 है तो उसके लास्ट में अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो 3 या 7 हो सकता है, तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 या 7 हो सकता है। तो सेम वही, सेम यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। इस प्रकार अब हम क्या देखेंगे, सेकंड स्टेप आपको क्या बताया था, जो 610 है आगे वाली जो संख्या आपको दो जो उसमें डैश लगाया है अर्थात गोला बनाया है, तो उसके आगे वाला जो नंबर है जो बचा है उसको देखेंगे किसके और किसके स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो 610 है जो 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625 उसी के बीच आएगा। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया है कि ऊपर वाला जो है छोटा उसको लेंगे, तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला ले लिया। तो आपको जो पीछे है 24 लिया यहाँ पे 24, और जो पीछे 3 भी हो सकता है यहाँ पे बताया गया था और 7 भी हो सकता है, तो वहीं 243 और 247 लगा लिया गया, पीछे 3 और 7। अब आप इसमें छाटेंगे कि आपका 243 होगा या 247, तो आपका सिंपल आपको वही फंडा लगाना है। आपका यहाँ पे 610 है उसको आपको ले जाना है और देखना है कि जो ऊपर वाला है 576 या 625 किसके नज़दीक आ रहा है, किसके नज़दीक आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाए, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यही आएगा कि जो 610 है वो 625 जो 25 का वर्ग है उसके नज़दीक आ रहा है। तो 24 और 25 में देखेंगे बड़ा कौन सा वाला है, बड़ा नीचे 25 वाला, इसलिए 243 और 247 में बड़ा कौन सा है, तो आपका 247 बड़ा है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 247 हो जाएगा। तो मित्रों ठीक इसी प्रकार आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, सिर्फ 5 सेकंड। अब जैसे आपको 5 सेकंड कैसे लगेंगे, आपने तुरंत जैसे एक बार देखा, मैंने 5 एग्जाम्पल से आपको बताना है, तुरंत देखा आपका 09 है तो आपके दिमाग में फट से आया कि 3 या 7 हो सकता है। अब आप झट से जाएंगे देखेंगे 610 किसके बीच आ रहा है, तो या 24 या 25 के बीच आ रहा है, 24 या 25 के, तो छट से आप यहाँ पे 24 243 हो सकता है, 247 हो सकता है, आप तुरंत जोड़ेंगे और आप देखेंगे 243 मतलब 610 जो है, जो आपका 610 है वो किसके नज़दीक जाता है, तो आपका आंसर तुरंत देखेंगे 25 नीचे वाला जो बड़ा वाला है उसके नज़दीक। इस प्रकार आपका 247 तुरंत आंसर हो जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड आपको लगेंगे, सिर्फ 4 से 5 सेकंड। तो मित्रों आज आपका ये वीडियो कैसा लगा, आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल आवर गोल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आप वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पे शेयर करें। तो मित्रों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार ट्रिक के साथ, एक और आपके पास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो मित्रों आप सब खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त तरीके से आप सब खूब अच्छे से पढ़ें और अपने गोल को, जो हमारा चैनल आवर गोल है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ठीक यही है कि जो गोल आपने बनाया है उसको अचीव कराना है। तो आप ठीक एक एक कदम डेली अच्छे से पढ़ के एक एक कदम आपने जो गोल आपने बनाया है उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप अच्छे से खूब पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।